लीलाएं हम सब लोग श्रवण करेंगे। इसलिए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हुए गोपाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, गोपाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, मेरे बांके बिहारी नंदलाल चले आओ, गोपाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, मेरा बांके बिहारी नंदलाल चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, मेरा बांके बिहारी नंदलाल चले आओ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो चित्रकूट धाम की जय, बोलो भागवत पुराण की जय, बोलो सुखदेव भगवान की जय, बोलो संत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। कल हम सब लोग कृष्ण जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से श्रवण कर रहे थे। नंद बाबा के मन में इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशियां, खुशी का ठिकाना ही नहीं। नंद बाबा के इतनी खुशियां मना रहे हैं। आज कह रहे हैं नंदस्त्वात्मजम् उत्पन्ने जाता हिला दो महामना, आहूयाय विप्रान वेद ज्ञान, स्नाता सुचिलंकृता। नंद जी के घर आज आत्मज हुआ है, इसलिए नंद बाबा महान मन वाले हुए हैं। बड़े बड़े देवज्ञ वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके नंद बाबा ने धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे हैं। के धेनूनां निवते प्रसादात् विप्रेभ्यः श्यामलंकृते, त्रिलांद्रेण शक्तरत्नौघो सात्विकाभ्यां विरावृताम्। नंद बाबा कृष्ण के जन्म की खुशी में 2 लाख गायों को दान में दिया ब्राह्मणों को। 7 तिल सोने के मड़कर के 7 तिल पहाड़ बना करके ब्राह्मणों को दान में दिया। कृष्ण के जन्म में इतनी खुशी है, नंद बाबा के मन में इतनी प्रसन्नता है। जो आ रहे हैं उन्हें लुटाते ही चले जा रहे हैं, देते ही चले जा रहे हैं। इतनी नंद बाबा के मन में प्रसन्नता है, इतनी खुशी है। आज ब्रजमंडल की 84 कोस की ब्रजमंडल की जितनी गोपियां हैं सब सज धज कर आई हैं और कहने लगी कि चलो आज कन्हैया को आशीर्वाद देकर आ रही हैं। सब 16 श्रृंगार करके आ रहे हैं। गोप्या सुमृष्ट मणिकंठल निष्के कंठाश, चित्रांबरा पतिशिखाश्च्युतमल्लवर्षा, नंदालयं सबलया ब्रजतीर्विरेर्जुर, व्यालोल कुंडल पयो धरहर शोभा। आज ऐसा श्रृंगार करके आ रही हैं, जितनी सब युवतियां भी सज कर आ रही, नन्ही नन्ही बालिकाएं भी सज कर आ रही हैं, वृद्ध माताएं भी सज कर आ रही हैं, बिना दांत वाली भी जो है मैया सब सज कर आ रही हैं। मन रूपी मयूर नाच रहा, तरंग रूपे लहरें उठ रही हैं। कृष्ण के जन्म की खुशी में सब अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं, सब
नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, सब ऐसा बोल रहे हैं और आशीर्वाद देने के लिए आई हुई हैं। आशीर्वाद ये देना चाहती थी गोपियां कि आपका कन्हैया हजारों वर्षों तक राज्य करें, लेकिन गोपियों की मुखार बिंद से कुछ यहाँ और ही कुछ निकल गया। बोलना चाहती कुछ और मुख से उनके निकल रहा है कुछ और। ये बोलना चाहती थी कि आपका कन्हैया हजारों वर्षों तक राज करें, लेकिन गोपियां ये बोल गई कि आपका कन्हैया हमारो हजारों वर्षों तक रक्षा करे। ऐसा गोपियां सब बोल रही हैं। कृष्ण जन्मोत्सव 6 महीने तक मनाया गया। 6 महीने तक बड़े धूमधाम से इतना उत्सव मना रहे हैं। जिधर से देख रहे हैं नंद बाबा, उधर से सब अतिथि लोग आ रहे हैं और कृष्ण के वो आशीर्वाद देने के लिए सब आ रहे हैं। जितने आ रहे हैं सब सजत कर आ रहे हैं, कहने आज नहीं सजेंगे तो कब सजेंगे। इसलिए मैया यशोदा नंद बाबा सब अतिथियों का आदर सत्कार हो रहा है। जितने सब आ रहे हैं सब लोगों का आदर सत्कार हो रहा है कृष्ण के जन्म की खुशी में। लेकिन यहाँ रोहिणी मैया भी नहीं आई है, क्योंकि अगर पति के जीवन में ज्यादा संकट है, दुख है, तो फिर कह रहे हैं ज्यादा उत्सव में सज धज कर नहीं जाना चाहिए। इसलिए रोहिणी के पति तो जो जेल में बंद है, इसलिए कहने लगी, रोहिणी मैया खिड़की खोलती है, कहने लगी मेरा तो आशीर्वाद यहीं से है। मैया यशोदा को याद आया, कहने लगी देखो भी रोहिणी बहन भी आई नहीं। सब लोग आ रहे हैं लेकिन यहाँ रोहिणी नहीं आई। नंद बाबा कहने लगे देखो मैं भी बुलाना भूल गया और आप भी बुलाना भूल गई। मैया यशोदा नंद बाबा दोनों पहुंचे मैया रोहिणी के पास। कहने लगे देखो बहन, अगर आप नहीं चलोगी तो हमारे मन को बहुत कष्ट होगा और आपको तो चलना ही चाहिए। इसलिए मैया रोहिणी भी कहने लगे मेरा तो यहीं से आशीर्वाद है। जब बहुत आग्रह किया मैया यशोदा ने, तो वो भी 16 श्रृंगार किया मैया रोहिणी ने। जैसे 16 श्रृंगार किया है और कन्हैया आराम से पालने में पकड़ते हैं, खड़े होते हैं। इधर बलराम भी आराम से दोनों भाई एक दूसरे को देख रहे हैं, खेल रहे हैं। कन्हैया पालने में आराम से लेटे हैं, बलराम पलना को पकड़ करके कहीं गिर रहे हैं, कहीं खड़े होते हैं। मैया रोहिणी ने देखा कन्हैया को कि रोहिणी चमह भागा नंद गोप विनंदिता व्याचर दिव्यवासा संकंठा भरण भूषिता। आज रोहिणी मैया ने कन्हैया को गोद में जैसे ले लिया और गोद में लेकर कितनी प्रसन्नता हुई। मैया रोहिणी को रहा नहीं गया और लेकर कन्हैया को नृत्य करने लग गई। कह रही हैं जय जय श्री कृष्ण चंद नंद के दुलारे, नंद के दुलारे गोपियों के प्राण प्यारे। जय जय श्री कृष्ण चंद नंद के दुलारे, नंद के दुलारे गोपियों के प्राण प्यारे। जय जय श्री कृष्ण चंद नंद के दुलारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे। जय जय श्री कृष्ण चंद नंद के दुलारे, नंद के दुलारे ओ हमारी प्राण प्यारे। जय जय श्री कृष्ण चंद नंद के दुलारे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। खूब इतना उत्सव मनाई। मैया रोहिणी के मन में बड़ी प्रसन्नता खुशी हो गई। जितने अतिथि लोग आ रहे हैं सब नंद बाबा सबको दान देते ही चले जा रहे हैं, देते ही चले जा रहे हैं। कह रहे हैं नंद कछितिनो जो दियो घन श्याम कुबेर की मति बोरी।
देखत मोहि लुटाए दियो, न बची छछिया न पिछोरी। अरे देखत मोहि लुटाए दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरी। जितने आ रहे हैं उतने लुटाते ही चले जा रहे हैं, दान देते ही चले जा रहे हैं। कह रहे हैं कि नंद कछ इतनो जो दियो, क्या घनश्याम कुबेरों की मति बौरी हो गई है। और जितना देते चले जा रहे हैं उतना दुगना दुगना खजाने पर बढ़ता ही चला जा रहा है। नंद बाबा के इतना कृष्ण के जन्म के खुशी में इतनी प्रसन्नता है, इतनी खुशियां छाई हुई हैं। इसलिए वसुदेव जी को 2-4 दिन के लिए कंस ने छोड़े थे। इसलिए मार्ग में ही नंद बाबा वसुदेव से मिलन हो गया। दोनों मित्र रहे, आपस की चर्चाएं करने लगे। नंद बाबा कहने लगे, मैंने सुना है वसुदेव जी से कि आपके जितने पुत्र हुए हैं सब कंस ने मार दिया है। और फिर मैंने ये सुना है कि अहो ते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वशिष्ठ वर्जा कन्या साप दिवम गता। कहने लगे, हमने सुना है कि जितने बालक हो उतने तो मार दिए कंस ने, लेकिन एक कन्या ने जन्म लिया, उसको भी गोद से छीन लिया कंस ने, और छीन करके पत्थर पर पटक दिया। वो अनंत आकाश पर चली गई, आकाशवाणी कर दी कि तेरा काल ब्रजमंडल में जन्म ले लिया है, जिसके लिए तू मारने के उद्यत हो रहा है, इतनी योजना बना रहा है, तेरा काल तो जन्म ले लिया है। इसलिए वसुदेव जी कह रहे हैं, भैया जी आप क्यों मन को छोटा कर रहे हो, जो आपका छोटा वाला बालक है ना वो समझ लो मेरा ही है। जब ऐसी बात कहने लगे तो नंद बाबा कहने लगे, मेरा थोड़ी है, समझ लो आपका ही है। अब ये तो बता नहीं सकते कि कब अदला बदली कर गए रात्रि में, कल आप श्रवण कर रहे थे, कब अदला बदली कर गए वसुदेव जी, ये किसी को पता नहीं। और ये कह सकते नहीं कि छोटा वाला पुत्र आपका वो मेरा ही है। इसलिए नंद बाबा कह रहे हैं वसुदेव जी से कि छोटा वाला जो मेरा पुत्र है ना वो समझ लो आपका ही है। आपस में बड़ी प्रसन्नता हुई, मिलन हुआ। नंद बाबा कहने लगे, देखो सब छोटे छोटे राजा कंस को कर देने के लिए जाते हैं, क्योंकि मथुरा का राजा कंस है, इसलिए मैं कर देकर आता हूँ। जैसे कर देने के लिए गए हैं, कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई, सबको, अपने सैनिकों को बुलाए, अपने मंत्रियों को बुलाए और कहने लगे, देखो आपने कल आकाशवाणी सुनी है कि तेरा काल ब्रजमंडल में जन्म ले लिया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो मुझे बड़ा हो करके मारे, इसलिए आप कुछ उपाय सब लोग बताइए कि उस बालक को कैसे मारा जाए। जितने मंत्री उनके सैनिक कहने लगे, देखो 1 महीने के जितने बालक हैं उनको सब मार देते हैं और आपका शत्रु सब समाप्त हो जाएंगे। कंस कहने लगे, वो तो ठीक है, लेकिन आपको घर में घुसने कौन देगा। कहने लगे, ये भी बात सही है, हमें घर में कौन घुसने देगा, प्रवेश कौन होने देगा। जब ये भाव सारी चीजें बताए, जब सारे मंत्री सारे सैनिक फेल हो गए तो कंस की बहन आई जिसका नाम है पूतना। कहने लगी, भैया जी जो आपके सैनिक और मंत्री नहीं कर सकते वो काम मैं करूंगी। कंस कहने लगी, बहन आप कैसे काम करोगी। बोले, अपने स्तनों में कालकूट जहर लगाकर जाऊंगी और आपका जो शत्रु कन्हैया है 1 घूंट पिएगा, 1 मिनट में प्राण निकल जाएंगे, समाप्त हो जाएगा। कहने लगे, वो तो ठीक है, मगर इतना आपका विकराल शरीर है, 2-2 इंच के दांत हैं, तवा जैसे काला चेहरा है, कौन आपको प्रवेश होने देगा घर में। कहने लगे, भैया जी उसकी चिंता मत करो, मुझे रूप बदलना आता है, ज्यादा कहोगे तो मेकअप लगा लूंगी। फिर कहने लगे, अच्छा ये दांत, बोले सेटिंग करा लूंगी। अब कहने लगे, मुझे ये सब बदलना आता है, सारी चीजें करने लगी। अच्छा, अब यहाँ पूतना ने सुंदर सज गई,
और सुंदर सज करके जाने लग गई। और वहाँ लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं नंद बाबा के घर में। और कन्हैया के जन्म की खुशी में खूब धूमधाम से उत्सव चल रहा है। और 1-2 महीना तो चला नहीं, 6 महीना नित्य ऐसा उत्सव चल रहा है। अब यहाँ पर जैसे पूतना गई, द्वारपालों ने 1 मिनट के लिए रोका। बोले कहाँ जा रही हैं? बोले आपको पता नहीं है, मैं बचपन की सहेली हूँ यशोदा की। द्वारपाल कहने लगे मैं कह ही रहा था ना कि ये बचपन की ही सहेली होगी, जाने दो। जैसे परिचय बताया, शीघ्र ही अनुमति मिल गई अंदर प्रवेश हो जाने की। पहुँच गई पूतना। और कन्हैया को मैया यशोदा पालने में थोड़ा सा झुला रही थी, झूलना कि थोड़ा सा ये सो जाए। मेरे घर में अतिथि लोग आ रहे हैं, सब मेहमान लोग आ रहे हैं, मैं इनका सबका आदर सत्कार करूं। कहने लगी बहन आप कहाँ से आई? पूतना शीघ्र ही पहुंच गई वहां पर। कहने लगी मैंने पास से आई हूं, मैंने सुना है कि सब लोग आपके घर आ रहे हैं, कन्हैया को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी आशीर्वाद दे करके आ जाऊं। इतने में यशोदा कहने लगी बहन मेरा थोड़ी है, समझ लो आपका ही है, खूब आप आशीर्वाद दो। और मेरे घर में कितने लोग आ रहे हैं देखो, अगर मैं उनसे नहीं मिलती, उनका थोड़ा आदर सत्कार नहीं करूंगी, थोड़ा कहीं अतिथि नाराज ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा उनका आदर सत्कार कर दूं। कहने लगे हाँ हाँ आप जाओ, मैं आपकी कन्हैया को खूब आशीर्वाद दे दूंगी, भगवान करेगा तो अच्छे से आशीर्वाद दूंगी। ऐसे ही मैया यशोदा जैसे पहुंची, उतने में ही कन्हैया को गोद में उठा लिया पूतना ने। और जैसे उठाया, कन्हैया ने आंखें बंद कर लिया। करे मुंसा मुंच मुंचाल मिति प्रभासिणी निष्पीड माना खिल जीव मरमड़ी। जैसे आंखें ने पूतना को देख करके कन्हैया ने बंद किए, तो कहने लगे एक दाहिने आंख में सूर्य भगवान का वास है और बाएं आंख में चंद्रमा का वास है, इसलिए सूर्य और चंद्रमा कहने लगे ऐसी उल्टा स्त्री पापनी को हम देखना बिल्कुल नहीं चाहते। कि देखो अभी माखन मिश्री मुंह में गया नहीं कन्हैया के, और पूतना मौसी जहर पिलाने पहले चली आई, इसलिए कहने लगे हम ऐसे उल्टा स्त्री को देखना नहीं चाहते। इसलिए सूर्य चंद्रमा दोनों ने आंखें बंद कर ली। कुछ संतों ने कहने लगे भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि देखो जहर वहर तो पीने की आदत है नहीं, और पूतना जहर पिलाने के लिए आई है, इसलिए जितना भोले बाबा समुद्र मंथन हुआ भोले बाबा जहर पी गए। ऐसा लिखा है कि समुद्र मंथन में इतना जहर निकला त्रिलोकी भस्म हो जाए, करोड़ों टन, लेकिन भोले बाबा सब पी गए। इसलिए कन्हैया कहने लगे हे भोले बाबा जल्दी आओ और आकर के मेरे कंठ में बैठो, और जितना जहर पूतना मौसी पिलाएं उतना आप पी जाना, क्योंकि आपकी पीने की आदत है जहर वहर, आपको तो कुछ गड़बड़ होने वाला है नहीं। इसलिए संत कहने लगे शायद इसलिए कन्हैया आंखें बंद करके ध्यान करने लग गए। फिर संत कहने लगे इसलिए आंखें बंद कर लिए कि कन्हैया की वजह से पूतना ने कितने बच्चों को मार दिया, इसलिए भगवान ने सभी उन बच्चों को मोक्ष प्रदान करना होगा, उन्हें सदगति प्रदान करनी होगी, शायद इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। अब यहां जैसे आंखें बंद की, कन्हैया ने एक स्तन पूतना को पकड़ लिया और एक स्तन गटक गटक पीते चले जा रहे हैं, पीते ही चले जा रहे हैं। और जैसे बोले पूतना ने सोची एक घूंट पिएगा कल्याण हो जाएगा, 10 मिनट हो गए कुछ नहीं हो रहा, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, पीते ही चले जा रहे हैं, पीते ही चले जा रहे हैं, आधा घंटा हो गया। अब यहाँ देखो अष्टमी को जन्म हुआ था कन्हैया को, चतुर्दशी को मारने के लिए पूतना आ गई है। और चतुर्दशी यहाँ चतुर्दशी में 14 जगह अविद्या का वास होता है, पूतना ही अविद्या है।
इसलिए अविद्या को मारना ही होगा, क्योंकि भगवान के सामने अविद्या कैसे टिक सकती है। जैसे अंधकार के प्रकाश के से जैसे अंधकार दूर हो जाता है, वैसे भगवान के सामने अविद्या नहीं टिक सकती। इसलिए धीरे धीरे 7 दिन के ही कन्हैया हो गए हैं और धीरे धीरे प्राणों को आकर्षण करने लग गए। कहने लगे, उन्हें श्वास नहीं मिल पा रही, उनका जी घबरा गया पूतना का, बोले छोड़ कन्हैया, छोड़ लाला। जब ऐसी ये बातें कहने लगे, छोड़ो, जब ये भाव आए तो 7 दिन के कृष्ण बोल गए। कहने लगे, मौसी जी, जिसे हम पकड़ लेते हैं ना, फिर उसे हम छोड़ते नहीं हैं। पूतना ने कहने लगे, ये तो बालक चमत्कारी मालूम होता है, 7 दिन का बालक क्या कोई बोलता है क्या? और कन्हैया 7 दिन के बोल गए और धीरे धीरे प्राणों का आकर्षण करने लगे, अपने स्वरूप में, विकराल स्वरूप में आ गए। और जैसे विकराल स्वरूप में आ गए, पूतना आ गई। जंतु पूतना का शरीर कितना बड़ा था? 18 किलोमीटर का, इतना विकराल शरीर पूतना का था। और जैसे पूतना, संत कहने लगे महाराज जानते हो कितना बड़ा शरीर था? मैंने कहा बताइए। बोले पूतना जब मरी तो उसके कान गिरे कानपुर में जाके, हाथ गिरे हाथरस में जाके, मोर गिरा मुरसान में जाके, पैर गिरे पैगाम में जाके। लेकिन 18 किलोमीटर की बात भागवत में लिखी है, ये तो विनोद में संतों ने कहा। और यहाँ तक पूतना जैसे गिरी तो कहो पीछे की ओर गिरी, और जितने बाग बगीचे थे सब चकनाचूर हो गए। प्यार से बोलो जय श्री राधे, और जोर से बोलो जय श्री राधे। जब बाग बगीचे चकनाचूर हो गए, यहाँ मैया 95 वर्ष की माताओं को जब पता चला, और जैसे ही पता चला, उन माताओं को मैया यशोदा को डांट लगा दी और कहने लगी, तूने कितनी उल्टा स्त्री को तूने कन्हैया को दे दी। इधर मैया यशोदा कहने लगी, देखो मुझे क्या पता बहन, मैंने सोची कोई ब्राह्मणी आई होगी आशीर्वाद देने के लिए, मैंने दे दिया। अब यहाँ सब मैया 95 वर्ष की माताएं बहनें यशोदा को डांट लगाते ही चली जा रही हैं, बोलती चली जा रही हैं। कहने लगी, तूने कन्हैया को दिया कैसे? अब मैया यशोदा बार बार सोच रही है, क्या करूं अब मैं, कैसे दे दिया। सब डांट लगाने लगी, जो भी आए वो भी बोले। अब यहाँ कहने लगी, देख तेरा कन्हैया ने राक्षसी का स्पर्श किया है, चलो गौशाला चलो। गाय माता के चरणों की धूली पहले कन्हैया के पूरे शरीर में लगाया, फिर जाकर के क्या किया, उन्होंने गाय के पूंछ से झाड़ा लगा रही हैं। करें जिस बालक को नजर लग जाए, और कितनी भी विकराल नजर लग जाए, इस मंत्र से अगर झाड़ा लगाया जाए शीघ्र ही ठीक हो जाएगा वो। आज सब माताएं कन्हैया को नजर उतार रही हैं। इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणान् नारायणोवत श्वेतदीतं पतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोवत। करे इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे, और झाड़ा लगाती चली जा रही हैं। प्राणान् नारायणोवत, प्राणों की रक्षा मेरे कन्हैया की नारायण भगवान करें। श्वेतदीतं पतिश्चित्तं, चित्त की रक्षा श्वेतदीप भगवान करें। हमारे कन्हैया मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। कीडन्तु पातु गोविन्दं शयनं पातु माधवा। खेलते हुए की रक्षा गोविंद करें और सोते हुए की रक्षा माधव करें। कन्हैया के ही नाम से सब झाड़ा लगा रही हैं माताएं, और गाय के पूंछ से लगा रही हैं।
कन्हैया मुस्कुराने लग गए, कहने लगे देखो ये माताएं कितनी भोरी हैं, मेरे ही नाम से और मेरे ऊपर झाड़ा लगा रही हैं। कहने कबहू कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। करें कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। अगर भगवान भी अगर व्याख्या करना चाहें तो अपनी नाम की महिमा की व्याख्या नहीं कर सकते। एक बार भगवान जब रामेश्वर का पुल बांध रहे थे, सब नन्नीले बांदर राम नाम लिख करके सब पत्थर तर रहे थे। भगवान राम जी देखे, कहने लगे देखो मेरे नाम से सब पत्थर डाल रहे हैं और सब ये तैर रहे हैं। लेकिन राम जी ने जाकर एक पत्थर को लिए उठा करके और डाला और समुद्र में वो डूब गया वो पत्थर। हनुमान जी सभी दृश्य देख रहे थे। जैसे हनुमान जी ने देखे और राम जी के पास पहुंचे, कहने लगे प्रभु ये क्या कर रहे हैं। राम जी कहने लगे हनुमान आप मेरे नाम से पत्थर डाल रहे हैं और ये सब पत्थर तैर रहे हैं, लेकिन अभी मैं स्वयं डाला तो पत्थर डूब गया, क्यों। हनुमान जी कहने लगे प्रभु जिसे आप उठा करके अपने हाथ से आप छोड़ दोगे वो कहाँ जाएगा, उसको कौन शरणागति देगा। इसलिए जिसे आप छोड़ दोगे उसको कहाँ ठिकाना मिलेगा। इसलिए भगवान भी अपने नाम की व्याख्या नहीं कर सकते। कबहू कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान अगर सोचे कि मैं अपने नाम की व्याख्या करूं तो भी व्याख्या नहीं कर सकते। ऐसी राम की महिमा है नाम की। यहाँ पूतना के शरीर को घसीट कर ले गए यमुना किनारे और जैसे आग लगाई तो सुगंध निकल पड़ी। लोगों ने कहने लगे महाराज इतनी कितनी पापनी कितनी उल्टा स्त्री, इसके तो शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए, ये सुगंध क्यों निकल पड़ी, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। कहने लगे देखो इसका नाम भी बढ़िया नहीं, पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे स्तनम दत्वा पसद्दतिम। देखो पूतना का नाम भी बढ़िया नहीं, भोजन भी बढ़िया नहीं, अच्छे कुल में खानदान में जन्म भी अच्छा नहीं लिया, छोटे छोटे बच्चों का रक्तपान करती थी पूतना। इसलिए फिर भी उसे कहने लगे इसके शरीर से दुर्गंध निकलनी चाहिए, सुगंध क्यों निकल पड़ी। कहने लगे महाराज ये तो आश्चर्य है ही, इससे बड़ा आश्चर्य तो ये है जो पूतना को जो मोक्ष आज भगवान ने दे दिया वो मोक्ष मैया यशोदा को बाद में मिलेगा। आज वो गति प्रदान कन्हैया ने किया है। अब बताओ, कहने लगी जब भगवान का नाम लेकर के भवसागर से तर सकते हैं तो जो गोद में भगवान को खिला ले, अपना स्तन दूध पिला दे, क्या फिर वो राक्षसी रह सकती है। इसलिए भगवान ने कोई दोष नहीं देखा। इसलिए नहीं दोष देखा जो ये पूतना कर रही है ये केवल मां कर सकती है और इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने पूतना को क्या ही उसके पूरे वंश को ही मोक्ष प्रदान किया है। कहने लगे भगवान से बड़ा दयालु और कौन हो सकता है। आज इतने बड़े दयालु हैं कन्हैया, इतने बड़े कृपालु हैं कि जिनको मारने के लिए जो योजना प्रयोजन किए आज उसी को ही मोक्ष प्रदान किए हैं, उसी का उद्धार किए हैं। किमुआ दयालुम शरणम ब्रजेम
भगवान से संसार में और कोई दयालु नहीं हो सकता। कितने बड़े कृपालु हैं, कितने बड़े दयालु। अगर संसार में अगर शायद अगर ऐसा होता तो न जाने कितने दिन तक नफरत होती, कितने दिनों तक अन्न और भोजन वहाँ उनके घर के बंद हो जाते। मगर यहाँ भगवान ने कोई दोष देखा नहीं और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। कितने कृपालु हैं कन्हैया, कितने दयालु हैं। जिन्होंने मारने का षड्यंत्र किया उन्हीं को मोक्ष दिया। आज जैसे पूतना को मार दिए भगवान ने, कंस को पता चला, बड़ा मन में कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। कहने लगे मैं प्रयोजन करता हूं उसे मारने के लिए, पता चलता है कि वो स्वयं मरे मराए आते हैं, पता चल जाता कि समाप्त हो गए। बड़ा कंस को कष्ट हुआ। इधर कन्हैया 6 महीने के हो गए हैं। एक राक्षस को भेजा है जिसका नाम है सक्टासुर। भगवान ने उसका उद्धार किया है। भोले बाबा देखो, जब कन्हैया का जन्म होता है तो भोले बाबा दर्शन के लिए आते हैं। इसलिए आज कैलाश पर्वत से भोले बाबा सर धस करके कानों में बिच्छुओं के कुंडल धारण किए, तक्षक सर्प गले में, बाजुओं में काले काले नाग, और इतनी अद्भुत जाकर के उन्होंने मन में इतनी प्रसन्नता, सब भस्म लगाई ताजी, बाघांबर धारण किए, त्रिशूल डमरू सब लेकर के सज धज करके चल दिए और कहें अलख निरंजन। भोले बाबा जैसे गोकुल की नगरियों में आए, अम्मैया यशोदा के आंगन में आ गए। आंगन के द्वार पर जैसे देखे, मैया यशोदा ने देखा, रे ये कौन हो, सुबह से अलख निरंजन कर रहा है। खिड़की से खोला, काले काले सर्प इतुत जीव कर रहे हैं, बाघांबर धारण किए हुए हैं। कहने अलख निरंजन। कहने लगे बाबा आपको क्या चाहिए? कहने लगे जो इच्छा है वो ले जाओ। बोले हमारे गुरुजी का आदेश है कि हम आपके लल्ला का दर्शन करने के लिए आए हैं। बोले दर्शन करने के लिए आए हैं? बोले ये तो जीव कर रहे हैं आपके ये सर्प, और मेरा कन्हैया तो जानतो क्या है, ये सब चित्र में भी देख करके डर जाता है और मैं बिल्कुल दर्शन नहीं कराऊंगी। मैं ये यशोदा कहने लगी। आज भोले बाबा कहने लगे हम बड़ी आशा से आए हैं और आपके कन्हैया को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, और कह रहे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बड़े भागिन तू मात यशोदा, ऐसे तने सुत जायो, ऐसे पुत्र को तुमने जो जन्म दिया है बहुत बड़भागिनी हो। इसलिए कह रहे हैं भोले बाबा आज आशीर्वाद दे रहे हैं और बोल गए, कह रहे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ले लेना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ले लेना। तेरो ले लेना नंद रानी तेरो ले लेना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ले लेना। बड़े भागिन तू मात यशोदा, ऐसे तन सुत जायो। बड़े भागिन तू मात यशोदा, ऐसे तन सुत जायो। पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी तैने गोद खिलायो। पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी तैने गोद खिलायो। तैने गोद खिलावे पकड़ी बाबा की उंगुरिया तेरो ले लेना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ले लेना। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले। नूपुर बांध दो चरणन में
घुट मन डोले, घुट मन डोले, पकड़े बाबा के अंगूरिया तेरो ले लेना, पकड़े बाबा के अंगूरिया तेरो ले लेना। हाँ जुग जुग जीवरिया सुदा मैया तेरो ले लेना। आशा लेकर बड़े दूर से दर्शन कर भी आयो, आशा लेकर बड़े दूर से दर्शन कर भी आयो, दर्शन कर भी आयो। मेरो इष्ट जगत को स्वामी तैने गोद खिलायो, मेरो इष्ट जगत को स्वामी तैने गोद खिलायो। पर दर्श बिन कर लेना तेरो ले लेना, जुग जुग जीवरिया सुदा मैया तेरो ले लेना। जो मांगे सो ले जा बाबा भोजन समान जिमाऊं, जो मांगे सो ले जा बाबा भोजन समान जिमाऊं। तेरो भेष देखो डर पोगो बालक नाही दिखाऊं, बालक नाही दिखाऊं। मेरो छोटो सो ललनवा सोवे पलेना, मेरो छोटो सो ललनवा सोवे पलेना। जुग जुग जीवरिया सुदा मैया तेरो ले लेना। माया काल डरे जाके डर भक्तन को हितकारी, माया काल डरे जाके डर भक्तन को हितकारी। अपने लाल को मरम न जाने तू मोरी महतारी, अपने लाल को मरम न जाने तू मोरी महतारी। जग में नाही आके तू लेना तेरो ले लेना, जग में नाही आके तू लेना तेरो ले लेना। जुग जुग जीवरिया सुदा मैया तेरो ले लेना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भोले बाबा कहने लगे हम बड़ी आशा से आए हैं और आपकी लल्ला को मैं आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ, मेरे गुरु जी का आदेश है। मैया यशोदा कहने लगी बाबा जो मांगी सो ले जा बाबा, भोजन सामान मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने लल्ला को दर्शन नहीं कराऊंगी, क्योंकि ये तो जीभ कर रहे हैं, मेरा कन्हैया तो चित्र में देख करके डर जाता है। बाबा तू गलत जगह आया है। भोले बाबा कहने लगे बड़ी दूर से आए हैं और सच कह रहे हैं कि बड़ी आशा लेकर आए हैं और अपने कन्हैया का दर्शन करा दो मैया। भोले बाबा मैं दर्शन बिल्कुल नहीं कराऊंगी। भोले बाबा कहने लगे मैया अभी आपने योगी हट नहीं देखी, अगर दर्शन नहीं कराओगी तो आपके द्वार पर मैं 12 वर्ष की धूनी रमा लूंगा। मैया कहने लगी अच्छा बाबा धूनी रमा लोगे? बोले हाँ, और जब निकलेगा आपका कन्हैया तो दर्शन कर लूंगा। बोले बाबा अभी आपने योगी हट देखी होगी, अभी आपने स्त्रियां हट नहीं देखी। अगर आप 12 वर्ष की धुनी रमाने के लिए कह रहे हैं 24 वर्ष तक ये द्वार बंद हो जाएगा। और मेरा इतना बड़ा महल है 85 चौका, जब तक मेरा कन्हैया 24 वर्ष का हो नहीं जाएगा तब तक ये द्वार बंद रहेगा, दूसरा द्वार खुल जाएगा। बाबा धुनी रमाए बैठे रहो आप। बोले बाबा कहने लगे देखो मैया मैं कितनी आशा से आया था और अपने लल्ला का अगर दर्शन नहीं कराओगे ठीक है हम जा रहे हैं। मैया कहने लगी आपको मैं कब कह रही हूँ कि आप जाओ, जो चाहिए सोना चाहिए, जौरात चाहिए, कंबल चाहिए, भोजन चाहिए, जो इच्छा हो वो मांग लो, लेकिन मैं अपने कन्हैया का दर्शन नहीं कराऊंगी। मैया जब यशोदा दर्शन नहीं कराती हैं भोले बाबा को तो भोले बाबा अपना त्रिशूल डमरू उठा करके कदम के पेड़ के नीचे जा करके समाधि लगाकर बैठ जाते हैं और ध्यान लगाते हैं कन्हैया का और कहते हैं कन्हैया अगर इसी तरह आप आराम से लेटे रहोगे सोते रहोगे तो दर्शन कैसे होंगे, कुछ नाटक करो ना। इसलिए जैसे ध्यान लगाएं, क्योंकि जब भी भोले बाबा को समाधि लगती है तो मेरे राम की कृष्ण की समाधि भोले बाबा को लगती है।
इतना राम और कृष्ण भोले बाबा राम और कन्हैया को बहुत मानते हैं। कह रहे सेवक स्वामी सखा से पी के। भोले बाबा सेवक भी हैं, सखा भी हैं और स्वामी भी हैं। अंदर की और कौन जाने, इतना स्नेह लगाव है। भोले बाबा कहने लगे कुछ करो तभी तो आपके दर्शन होंगे। जैसे कन्हैया प्रातः काल जगे, नींद खुली है, रोते ही चले जा रहे हैं कन्हैया। मैया पूरे आंगन में खिलाया, उन्हें दूध पिलाया और कन्हैया रोते ही चले जा रहे हैं। गोद में लिए पूरे आंगन में, पूरे महल में घुमा डाला, चित्र दिखा रही है मैया। कहने लगे देख कन्हैया, और कोई भी नहीं कुछ देख रहे हैं, रोते ही चले जा रहे हैं। ब्रजमंडल की जितनी गोपियां हैं, मैया यशोदा के महल में आगमन होने लग गया। बोले मैया क्या बात हो गई, कितनी देर हो गई, ये कन्हैया रोते ही चले जा रहा है, कहीं तेरी तो नजर तो नहीं लग गई। मैया यशोदा कहने लगी देखो अभी प्रातः काल आया तो कोई नहीं था भवन में, कहीं मेरी नजर लग गई हुई मैं कह सकती नहीं, लेकिन एक बाबा आया था। गोपियां कहने लगी वो बाबा क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि अपने कन्हैया को हमें दर्शन करा दो, अपने लल्ला को दर्शन करा दो। और उसके गले में इतने बड़े बड़े सर्प, इतुत जीभ कर रही थी। मुझे 95 वर्ष की मैया, मुझे देखकर डर लग रहा था। मैंने सोचा कन्हैया को कहीं दिखा दूंगी, मेरा कन्हैया डर ना जाए, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं दिखाई। गोपियां कहने लगी अच्छा बाबा ही कुछ कर गए ऐसा लग रहा है। मैया यशोदा कहने लगी अगर कुछ कर गया है तो जाओ, इधर गया है और बैठा होगा, जाकर के बुला के लाओ। जैसे सब गोपियां आज जा रही हैं और कदम के नीचे भोले बाबा का डमरू रखे हैं, राम से कमंडल है, त्रिशूल रखा हुआ है और ध्यान समाधि में बैठे हैं। गोपियां गए, वहां पर पहुंच गई भोले बाबा के पास और कहने लगी बाबा आप चलो, मैया यशोदा ने आपको बुलाया है। भोले बाबा कहने लगे हम नहीं जाते, अपने लल्ला को दर्शन कराते नहीं तो हम क्यों जाएं। इसलिए आज गोपियां कह रही हैं भोले बाबा से बाबा हमें यशोदा मैया ने ही भेजा है, आप चलो। उन्होंने संदेशा भेजा है। बोले क्या संदेशा भेजा है? तो कह रही हैं गोपियां कि चल रे योगी नंद भवन में, तुम्हें यशोदा माय बुलावे। वा को लाल को नजर लगी है, लड़ाई लोन करवावे। कह रहे हैं चले रे योगी नंद भवन में, तुम्हें यशोदा मैया बुलावे। वा को लाल को नजर लगी है, राई लोन करवावे। इसलिए उसके कन्हैया को नजर लग गई है बाबा, इसलिए चलो ना उसकी नजर उतार कर आओ। प्यार से बोलो जय श्री राधे, और जोर से बोलो जय श्री राधे। इसलिए भोले बाबा कहने लगे हम नहीं जाते, अपने कन्हैया को दर्शन तो कराते नहीं। बोले चलो वो दर्शन कराएंगे, इसीलिए तो बुलाया आपको। भोले बाबा कहने लगे देखो नाटक करने में तो फायदा नहीं है, अब दर्शन शीघ्र ही मिलेंगे। इसलिए भोले बाबा तुरंत पहुंचे हैं और मैया यशोदा से कहने लगे मैया यशोदा मेरे गोद में दे दो। कहने लगी अच्छा गोद में? बोले हम नहीं देंगे, दूर से कुछ ऐसा कर दो। बोले ये तो जीभ कर रहे हैं और दूर से कुछ उतार दो नजर। बोले जब तक गोद में दोगे नहीं तब तक आपका कन्हैया चुप होगा नहीं। जब ऐसे भोले बाबा कहने लगे तो कहने मैया यशोदा कहने लगी बाबा एक काम करो। बोले क्या? बोले देखो मुझे बहुत डर लग रहा है, ये तो तुझ लाल लाल जीभ कर रहे हैं, पहले पीछे की ओर करो। मैया भोले बाबा कहने लगे मैया तो बड़ी भोरी है, अरे 108 फनों पर ये सहन करने वाला है, अरे जिसके भय से काल भी कांपता है। और मैया तो कह रही है ये डरता है, ये कालों का काल है। कहने लगी पहले पीछे करो। भोले बाबा ने पीछे कर लिया। बोले अब तो दो। बड़े साहस करके कन्हैया को भोले बाबा के गोद में जैसे दिया, खिलखिला के कन्हैया हंसने लग गए। और जैसे हंसने लग गए सब गोपियां मैया यशोदा के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो हम कितनी देर से कन्हैया को चुप कर रहे थे, दूध पिला रहे थे, खिला रहे थे, फिर भी चुप नहीं हो रहे थे। बोले बाबा
से कहने लगे देखो ये बाबा कुछ जानता है। जब ये सारी चीजें हुई बोले बाबा ऐसा कुछ जो भी इच्छा है वो ले जाओ, लेकिन मेरे गोद में दे दो और ऐसा कुछ कर दो जो मेरे गोद में मेरा कन्हैया हंसने लग जाए। जैसे ही कहने लगे एक काम करना पड़ेगा। बोले बाबा कह रहे मैया यशोदा से। मैया यशोदा कहने लगी क्या काम करना पड़ेगा बाबा, आप बताओ तो सही। बोले मेरा मंदिर आपको अपने भवन पर बनवाना होगा। बोले ठीक है मैं अवश्य ही बनवाऊंगी। अब यहाँ पर जब कहने लगे जब ये आपका कन्हैया स्नान करें तो मेरे ऊपर से इसका जल जाए, अभिषेक हो। कहने लगे अच्छा ऐसा ही होगा। जैसे मैया गोद में दिया, बोले बाबा यशोदा के तुरंत रोने लग गए। फिर भोले बाबा कहने लगे मेरी गोद में दो ना। जैसे भोले बाबा के गोद में आ जाए खिलखिला के हंसने लग जाए। मैया के यशोदा गोद में ले तो रोने लग जाए। कहने लगे बाबा ऐसा काम करो मैं आपका मंदिर सुंदर बनवा दूंगी। मैया यशोदा आज भोले बाबा से कह रही है कि रहले योगी नंद भवन में ब्रज में वासो की जय, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। कहने लगे आपका मैं सुंदर मंदिर बना रही हूँ। भोले बाबा का मंदिर बनवाया, नाम पड़ गया नंदेश्वर महादेव। बोलो नंदेश्वर महादेव की जय। भोले बाबा को दर्शन ही करना था, बहुत प्रेम हुआ, बहुत दर्शन किए। इतनी खुशियाँ हुई मैया यशोदा ने बहुत सारे सोने जवरात हीरे मोती सोने के प्राप्त भोले बाबा को प्रदान किया। भोले बाबा तो केवल दर्शन के लिए ही गए हुए थे, वहाँ सभी ब्राह्मणों को दान करके आ गए हैं। कंस ने एक राक्षस को और भेजा है जिसका नाम है तृणावर्त। तृणावर्त बबूढ़े को बोलते हैं, गोल गोल होता है वो, अनंत सारे मिट्टी को पत्ते धूल उड़ा के ले जाता है। उसी ने कंस ने कृष्ण को मारने के लिए भेजा है उस राक्षस को। आया है तृणावर्त और आकर के कन्हैया को अनंत आकाश में लेकर उड़ गया। भगवान ने ऐसा उसकी लात मारा, तृणावर्त बबूढ़े को कुछ ऐसे बोलते उसका उद्धार कर दिया। 1 वर्ष के कन्हैया हो गए, लेकिन अभी नामकरण दोनों बालकों के अभी नहीं हुए। और कहने लगी जब 1 वर्ष के अंदर अंदर बालक का नामकरण हो जाना चाहिए। बलराम 2 वर्ष के हो गए, कन्हैया 1 वर्ष के हो गए, अभी दोनों का नामकरण हो नहीं रहा है। इसलिए मैया ने पीताम्बरी पहनाई, सुंदर सजाया है और मन में सोचने लगी कि आज नामकरण हो जाए। लेकिन आज यहाँ सब मैया रोहिणी यशोदा दोनों, क्योंकि वसुदेव जी के आचार गर्गाचार हैं मथुरा के, इसलिए वसुदेव जी कहने लगे जाओ मेरे दोनों पुत्रों के नामकरण करके आइए। जैसे गोकुल में पहुंचे नंद बाबा पूछने लगे बाबा आप क्या काम करते हो। बोले कहीं किसी का विवाह कराना, कहीं कथा पढ़ना, कहीं शादी कराना, कभी किसी का नामकरण करना। कहने लगे बाबा चोखी बात याद दिलाई, मेरे घर 2 बालक हुए हैं, इसलिए नामकरण अभी किसी का हुआ नहीं, इसलिए मेरे दोनों बालकों का आप नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी कहने लगे देखो आप हर काम धूमधाम से करते हो और मैं ये दिवंशियों का आचार हूँ, और कंस को कहीं विदित हो गया, पता हो गया तो मैं नहीं चाहता कि किसी के बच्चे के जीवन में संकट आए। अगर उन्हें पता चला कि ये वसुदेव का आचार है और कहीं तो ऐसा तो नहीं अदला बदली कर गए, इसलिए अभी बड़े बड़े संकट आ रहे हैं। 7 दिन के कन्हैया हुए, पूतना आ गई, 6 महीनों के सक्टासुर आ गया, ऐसे अनेक राक्षस आ रहे हैं। फिर 1 वर्ष के हो गए, तृणावर्त आया, और मैं नहीं चाहता नामकरण भी बड़े धूमधाम से आप करोगे, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपके पुत्रों के जीवन में संकट आए। कहने लगे बाबा किसी पड़ोसी को भी नहीं पता चलेगा तो संकट आएगा कैसे।
लेकिन आपसे, आपके ही मुखारविंद से नामकरण होना चाहिए। यदुम नाम महमाचार्या ख्यातस्या भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यसे देवकी सुतं। गर्गाचार्य जी ने ऐसे सारी चीज बोली हैं। मैया यशोदा को बुलाए नंद बाबा, कहने लगे देखो बड़े ज्योतिषी हैं, बड़े विद्वान हैं, इन्हीं के माध्यम से नामकरण करा लिया जाए अपने बालकों का। कहने लगे वो तो ठीक है, मगर हम अपने कन्हैया का धूमधाम से नामकरण करेंगे, पूरे ब्रजमंडल को चूल्हा न्योता देंगे, उधार किसी से थोड़ी लिए हैं, धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। जब यशोदा मैया कहने लगी, नंद बाबा कहने लगे देखो बड़े अच्छे ब्राह्मण देवता हैं और इन्हीं के माध्यम से नामकरण हो जाए तो अच्छा रहे। वो आप बिल्कुल विदित किसी से ना बताओ। जब सारी बातें यशोदा नंद बाबा की हुई, कहेंगे ठीक है, अगर ऐसी बात है तो किसी को नहीं बताएंगे। जा करके अपने घर में, भवन में जा करके बैठ गए और दोनों मैया रोहिणी और यशोदा अपने बालकों को अदला बदली करके बैठ गई हैं। परीक्षा ले रही हैं गर्गाचार्य जी की। रोहिणी ने इधर मैया यशोदा ने बलराम को ले लिया है और रोहिणी ने कन्हैया को ले लिया है। मैया यशोदा कहने लगी मैं बड़ी हूं ना, इसलिए मेरे पुत्र का आप नामकरण कर लीजिए, करिए आप। इसलिए जैसे गर्गाचार्य देखें, बोले यही तो साक्षात परम ब्रह्म, यही तो नारायण है, जगत के नियंता है, जगदीश्वर है, अखिलेश्वर है। देखें, देखते ही सब कुछ बताने लगे तो कन्हैया ने इशारा किया, बोले बाबा सब पोल पट्टी खोल दोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अभी मैया मुझे लाड़ करती है, दुलार करती है, प्यार करती है, स्नान कराती है, बेड़ी गूंथती है, इसलिए भगवान अगर बता दिया ना तो फिर अलमारी में बिठा देंगे, शाम समय दूध रख देंगे और कहने लगे हम मालपुआ खाने जा रहे हैं, आप इसी से काम चलाओ। और इधर तो भी मैया मुझे बड़ी सेवा कर रही है। बोले भगवान बनने में फायदा नहीं है, पुत्र बनने में फायदा है। कहने लगे गर्गाचार्य जी तुरंत बदल दी, बोले नारायण के समान गुणों वाला होगा। देखो एक ध्यान समाधि होती है, एक त्राटक समाधि होती है, और आंखें बंद करें श्वास चलते रहें, ये ध्यान समाधि हो गई। आंखें खुली रह जाए, मुंह खुला रह जाए और श्वास निगोड़े बंद हो जाए। गर्गाचार्य जी को त्राटक समाधि लग गई भगवान को देखते ही। यही तो परम ब्रह्म है, यही तो जगत के नियंता है। अब मैया यशोदा रोहिणी घबरा गई, कहने लगे रे मुंह खुला रह जाए, आंखें खुली रह जाए और श्वास निगोड़े बंद हो जाए। डर गई मैया, जैसे डरी बोले क्या बाबा लगता पधार गए। मैया यशोदा कहने लगी बाबा अगर पधारना था तो अपने घर में पधारते, क्या कहेंगे गांव के लोग। अब जैसे ये सब चीजें कहने लगी मैया यशोदा डरी, जा करके रोहिणी मैया पकड़ के तेजी से झकझोरा। जब उनकी त्राटक समाधि खुली और जैसे त्राटक समाधि खुली, बोले बाबा आपको क्या हो गया, हम तो डरी गई थी। बोले क्या हो गए, बोले मुझे त्राटक समाधि लग गई थी। बोले चौकी आपने त्राटक समाधि लगाई, हमारे तो प्राण ही निकल गए। कहने लगे अब तो नामकरण करिए। तो यहाँ गर्गाचार्य जी नामकरण करने के लिए कह रहे हैं, मैं यशोदा कहीं मेरे पुत्र का पहले आप नामकरण करिए। तो अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै आख्यास्ते रामिति बलम धिक्यात बलम विदुः। मैया यशोदा से कहने लगे मैया ये आपका पुत्र है ही नहीं। बोले किसका पुत्र है, बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी पुत्र है। मैया यशोदा कहने लगी अरे खलिया पलटन वाला। पंडित जी ने तुरंत सोने की अंगूठी उतार करके प्रदान कर दिया मैया यशोदा ने। कहने लगे ये बल के अधिकता से इनका समाज में कल्याण करेंगे, इसीलिए इसका बलराम भी होगा, हलधर भी होगा। कहने लगे एक गर्भ से लेकर दूसरे गर्भ में स्थापित किए हैं, इसलिए इसका नाम एक संकर्षण भी होगा, अनेक नाम बलभद्र भी होगा।
आज हलधर, दाऊ दयाल अनेक नाम रख दिए। फिर रोहिणी कहने लगी जो मेरे गोद में जो बैठे इनका आप नामकरण करिए। आसन वरदाश्रयो हास्या गृह तो नियुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथापि तो इदानीं कृष्णतां गतः। कहने लगी पहले इनका शुक्ल वर्ण था, रक्त वर्ण था, कभी पीत वर्ण था, कभी वसुदेव के पुत्र रहे, इसलिए इनका नाम वासुदेव भी होगा, इनका कृष्ण भी होगा। मधुसूदन, मुरलीधर, गोविंद, माधव अनेक नाम रख दिए और ये कह दिए ये बालक नारायण के समान गुणों वाला होगा, इसमें समस्त गुण विद्यमान होंगे। जब ये सारी चीजें आज जाकर के इन्होंने अच्छी सुंदर सुंदर आज बता दिए। मैया यशोदा कहने लगी कभी ये नारायण के समान वाला बतावे, कभी जो है नारायण में इसमें सब गुण विद्यमान है। देखो दक्षिणा कम लगे तो ज्यादा बाबा ले लेना, मैं कि ईत उत की बात मत बताओ, सच्ची सच्ची बात बता दो। आज जाकर के कहने लगे मैया तो बड़ी भोरी है, सच बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे हैं। प्यार से बोलो जय श्री राधे, और जोर से बोलो जय श्री राधे। इधर नंद बाबा यमुना में स्नान करने जाते हैं, शालिग्राम भगवान को स्नान करते हैं, दूध दही घी साय से पंचामृत से। डेली कन्हैया देखते बोले अरे बड़े मीठा हो गए होंगे, घुटमन घुटमन चल कर के गए और यहाँ फूल चढ़ाए, धूप दीप नैवेद्य और जाकर के माला जाप करते नंद बाबा। कन्हैया ने देखा, पलना से उठाया भगवान को उनका सिंहासन से और शालिग्राम भगवान खा गए। सोचे गुलाब जामुन होगी बड़ी मीठे होंगे, अब पपोरने लग गए गुलाब। अब शालिग्राम भगवान गुलाब जामुन कितने होते हैं उससे भी छोटे, अब बड़े सुंदर होते हैं। इन्हें शालिग्राम भगवान बोलते हैं, ये भी विष्णु भगवान के रूप हैं। बड़ी वैष्णव के घर बड़ी पूजा होती है। राजा दशरथ जी की यहाँ इनकी पूजा होती थी, इधर नंद बाबा के यहाँ भी शालिग्राम भगवान की पूजा होती थी। जैसे शालिग्राम भगवान को खा लिए कन्हैया और खा के पपोरने लग गए। 10 मिनट बाद माला पूरी हुई, आंखों में ऐसे लगाया, सिंहासन में ऐसे किए, ऐसे रख दिए, बोले हमारे भगवान जी तो है ही नहीं। नंद बाबा कहने में बोले इधर देखा, फूल माला सारी वस्त्र सब देखा, है ही नहीं। जब सारी चीज उठा उठा के देख रहे हैं और शालिग्राम भगवान तो दिखे नहीं, बगल में सबसे बड़े जय जय बैठे हैं। बोले ये बताओ हमारे भगवान कहाँ गए? बोले अरे बोले हमारे शालिग्राम भगवान जी कहाँ गए? बोले अब ऐसे किए हैं, कुछ फूला हुआ है, ऐसे गुलचा दिए, तुरंत बाहर शालिग्राम भगवान बाहर आए। बोले ओहो ये तो देखो मेरे भगवान को खा गया। कान पकड़े मैया, नंद बाबा ने कान पकड़ के कन्हैया को लेकर मैया यशोदा के पास पहुँचे और जैसे पहुँचे बोले देखो इन्होंने हमारे कन्हैया ने शालिग्राम भगवान को खा गया। मैया यशोदा कहने लगी देखो डांटो नहीं, गुलाब जामुन समझी होगी वो खा गए होंगे। नंद बाबा कहने लगे अब तो पता चल गया कि आप बिगाड़ी दोगी, अब तो डांट लगाई है नहीं, गुलाब जामुन बता दिया। और इधर जा कर के जैसे आए यमुना में स्नान कराए, प्रायश्चित पूजा किए, फिर गंगा जल से स्नान किया कराए भगवान जी को। मैया यशोदा कहने लगी कन्हैया से देख कन्हैया ऐसे ना करें नहीं तो कान पक जाएंगी। थोड़ा डांटने लग गई मैया यशोदा। जैसे डांटने लगी अब धीरे धीरे मैया को बहुत आज सुंदर थोड़ी डांट लगाई। अब प्रायश्चित पूजा नंद बाबा ने सुंदर पूजा प्रारंभ की है। इधर आज कन्हैया को स्नान कराया है, सुंदर सजाया है और सजा धजा करके उनकी बेड़ी गूंथी गई है और बेड़ी गूंथ करके सुंदर आज थोड़ा सा पीताम्बरी पहनाई, आगे गए आंगन में छोड़ दिया। कन्हैया ठुमक ठुमक कर नाचने लग गए। मैया कहने लगी अरे ये कन्हैया नाचना कब सीख लिया? और जैसे नाचते ही चले जा रहे हैं मैया यशोदा को बड़ी मन में प्रसन्नता हुई। कहने लगी देखो अरे कितना सुंदर नाच रहा है, जैसे नूपुर बांधे
नूपुर बाजे और कन्हैया उतना ही सुंदर नाचते ही चले जा रहे हैं। इसलिए मैया यशोदा गोद में उठा लिया और कह रही हैं, नाचे नंदलाले नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाले नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाले नचावे हर की मैया। गोकुल में पगो धरो रे कन्हैया, मथुरा में हरि जन्म लियो, गोकुल में पग धरो रे कन्हैया, रुनो को जुनो को पग नूपुर बाजे, ठुमक ठुमक पग धरो रे कन्हैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। धोती न बांधे जामो न पहिरे, पीताम्बर को बडोरी पहरेया, पीताम्बर को बडोरी पहरेया। टोपी न ओढ़े लाला फेटन बांधे, मोरे मुकुटे को बडोरी ओढ़ैया, मोरे मुकुटे को बडोरी ओढ़ैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, साले न ओढ़े दुसाला न ओढ़े, साले न ओढ़े दुसाला न ओढ़े, काली कमरिया को बडोरी ओढ़ैया, कारी कमरिया को बडोरी ओढ़ैया। दूधी न भावे आही दही न भावे, माखन मिश्री को बडोरी खबैया, माखन मिश्री को बडोरी खबैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, खेले न खेले खिलौना न खेले, बंसी को लाल रे बडोरी बजबैया, बंसी को लाल रे बडोरी बजबैया। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, हंसे हंसे कंठ लगावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इधर मैया जैसे कन्हैया नाच रहे हैं, मैया यशोदा के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और कह रहे हैं, यशोदा तेरी भाग्य की कही न जाए, दुनिया जिसके इशारे से सारी दुनिया नाच रही है, आज मैया यशोदा के इशारे से परम ब्रह्म नाच रहा है। कहे यशोदा तेरी भाग्य की कही न जाए। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ, जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद सो सुख व्यास रहे, पचिहारी को पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। करें ताई अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। जो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, जो रात दिन समाधि में लगे रहते हैं और उन्हें दर्शन बड़ा मुश्किल होता है, ताई अखंड अनंत अनादि अछेद अभेद बतावे। और वही आज थोड़े से आज जाकर कहने लगी यशोदा यशोदा। करें अगर यथा मैया यशोदा अगर इतना यश प्रदान न की होती तो कन्हैया को कौन जानता। यश माने कीर्ति, कीर्ति माने यश। राधा रानी के माँ का नाम था कीर्ति, कीर्ति ददाति कीर्तिदा, यशम ददाति यशोदा। जो कृष्ण को यश प्रदान करें उसी का नाम यशोदा है। इसलिए राधा रानी के माँ का और कन्हैया के माँ का दोनों के नामों से अर्थ एक ही है।
यश माने कीर्ति, कीर्ति माने यश। आज क्योंकि गोपियों ने हर जगह कन्हैया दिख नहीं रहे और आज गोपियों से रहा नहीं गया, कहने लगे देखो आज हमने परम ब्रह्म को आज मैया यशोदा के आंगन में आज हमने नाचते हुए देखा है। गोपियां कह रही हैं कि श्रेणु सखी कौतुक में कम नंदिनी के तांगणे मया दृष्टम गोधूलि धूसरित नितांत वेदांत सिद्धांत। आज हमने गोधूलि नितांत सिद्धांत वेदांत आज साक्षात परम ब्रह्म आज हमने मैया यशोदा के आंगन में नाचते हुए देखा है। अब कहने लगे कुछ भी हो जाए कन्हैया के दर्शन करने के लिए तो चलना ही है। देखो कोई सासू माँ अपना तो हर जगह चली जाएंगी लेकिन बहुओं को कहीं जाने देंगी नहीं। इसलिए सासू माँ डेली जाती थी शिव मंदिर और स्नान करा कर आती थी, क्योंकि उनके सासू पर सासू की मटकियाँ रहती थी जब माखन बिलोया करती थी और मथानी से माखन बिलोया करती थी, माखन निकाला करती थी। उनकी सासू पर सासू घी की बटकियाँ। अब सासू माँ चली गई शिव मंदिर, गोपियाँ कहने लगी देखो आज दर्शन कन्हैया के करने चलना ही है, पक्का है कुछ भी हो जाए। अब सब जो है माखन की जितनी बिलोई उनकी सासू पर सासू की थी सब फोड़ दिए गोपियों ने। सासू माँ पहुंची, ये सब मटकियाँ किसने फोड़ी? कहने लगे यशोदा का छोरा आया था, नंद का छोरा, और सब मटकियाँ फोड़ करके चला गया। अब उनकी सासू कहने लगी उसकी इतनी हिम्मत जो मेरे घर में अंदर आकर के सब मटकियाँ फोड़ गया। देखो अगर मैं जाऊंगी ना तो ज्यादा बात बढ़ जाएगी, इसलिए आप मेरी तरफ से आप जाओ और जाकर के मैया यशोदा को उलाना दे करके आओ। अब यहाँ उन गोपियों ने कृष्ण को देखा नहीं था। जब अपने मन को नहीं समझा पाई गोपियां, नहीं काबू में कर पाए, तो आज बहाना बनाकर कन्हैया का दर्शन करने के लिए आज गोपियां जा रही हैं। कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म को पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में लगाना है, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। आज उल्हाना के बहाने आज सब गोपियां आ गई हैं। मैया यशोदा ने खिड़की खोला, सब नई नई बहुएं सब आ रही हैं सज धज करके। मैया यशोदा कहने लगी देखो ये आज एकादशी का व्रत भी नहीं है, यहाँ तक सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं है, कन्हैया का जन्मोत्सव भी नहीं है, जन्म दिवस भी नहीं है, ये सब नई नई बहुएं ये सब कैसे आ रही हैं? जब ये भाव देखे बोले कैसे आपको आगमन हुआ? बोले ये बताओ आपका कन्हैया कहाँ है? अब जैसे डेली जाकर के सो जाया करते रात्रि में मैया यशोदा आँख में काजल लगाती, सुबह जगते ऐसे आँखों को मल देते, जगन्नाथ जैसे भगवान की आँखें बन जाया करती थी। जब ये भाव देखे